द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। दुनिया भर में अडानी ग्रुप के लिए दरवाजे बंद हो रहे हैं। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी समूह की सच्चाई जैसे जैसे सामने आने लगी, दुनिया भर के बड़े बड़े बैंकों ने अडानी ग्रुप को लोन देने से भी मना कर दिया, उनके बॉन्ड्स की वैल्यू जीरो कर दी। और जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना बड़ा दबाव अडानी ग्रुप पर पड़ा तो भारत में भी इसका असर देखने को मिला है। जो सवाल खड़े किए जा रहे थे कि भारत सरकार अब तक खामोश क्यों है, तो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है गौतम अडानी के बुरे दिन अब भारत में भी शुरू होने वाले हैं, क्योंकि इन्होंने तो लाखों निवेशकों के पैसे डुबो दिए। बड़ी बड़ी सार्वजनिक कंपनियों के पैसे अडानी में लगे पड़े हैं, सबके लिए आफत की घड़ी आ चुकी है। ऐसे में गौतम अडानी की जितनी भी कंपनियां हैं उस पर जांच के लिए सरकार ने कार्रवाई तेज कर दी है। सेबी के साथ लगातार संपर्क बढ़ाए हुए है सरकार और कोई बड़े एक्शन की तैयारी हो सकती है। इस संबंध में तो जानकारी यह भी आई है कि रिजर्व बैंक ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। हम पूरे डिटेल में सारी बातें आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पर वे टू एसएमएस की एक खबर देखिए। इसमें रिजर्व बैंक ने क्या कहा है उन तमाम बैंकों को जो गौतम अडानी को लोन दे रखे हैं। शेयर मार्केट तो धराशायी हो गया, गौतम अडानी की तमाम कंपनियां बिल्कुल धड़ाम सी हो गई हैं, उनके शेयर डाउनफॉल, जमीन में धंसते जा रहे हैं। ऐसे में लाखों निवेशक को तो चूना लगा ही लगा है, गौतम अडानी भी बर्बाद हो चुके हैं। उनके तमाम कंपनियों की वैल्यू गिरती जा रही है, नेटवर्थ उनका इतना गिरा कि कहीं दुनिया में अरबपतियों के टॉप लिस्ट में अडानी टॉप 10 से बाहर हुए 15वें पोजीशन पर पहुंच गए। खैर, वे टू एसएमएस ने जानकारी दी है कि रिजर्व बैंक ने क्या एक्शन लिया है, फिर हम आगे बताएंगे आपको कि लल्लन टॉप ने भी जानकारी दी है, सेबी ने क्या एक्शन लेना शुरू किया है, सरकार क्या प्लानिंग कर रही है। सबसे पहले वे टू एसएमएस को देखिए। इसमें लिखा गया है, आरबीआई ने मांगी अडानी को दिए लोन की जानकारी, कांग्रेस ने की ये मांग। अडानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सभी स्थानीय बैंकों को निर्देश दिए हैं कि अडानी ग्रुप को दिए गए लोन की जानकारी दें। इसके अलावा संसद में भी यह मुद्दा गूंज रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, सभी पार्टियां अडानी मुद्दे की संयुक्त संसदीय समिति या उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जांच चाहती है और हम हर दिन की जांच रिपोर्ट साझा करने की मांग करते हैं। रिजर्व बैंक का तो एक्शन हुआ ही हुआ, अब पार्लियामेंट्री कमेटी भी इसमें एक्टिव हो गई है। तमाम सांसद चाहते हैं गौतम अडानी की कंपनियों की निष्पक्ष जांच हो, इसके लिए कमेटी बने। इसमें या वो हाई कोर्ट के द्वारा बने, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बने, या फिर पार्लियामेंट से कोई कमेटी तैयार हो, वो जांच करे और इसकी रिपोर्ट सबके सामने साझा की जाए कि गौतम अडानी पर हिंडनबर्ग ने जो खुलासा किया, इनकी कंपनियों के बारे में ये क्या कर रहे हैं, क्या कारनामे इनके, धोखाधड़ी कैसे कर रहे हैं, भारत के भविष्य के साथ खिलवाड़ कैसे कर रहे हैं, इन तमाम चीजों पर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के दावों पर भारत सरकार भी जांच करेगी। और इस जांच में पता चलेगा कि गौतम अडानी जो कारनामा कर रहे हैं, जो सफलता की सीढ़ियां वो चढ़ रहे थे, उसमें सच्चाई थी या फिर एक प्रपंच के तहत गौतम अडानी धराम से नीचे आ गए। लेकिन अगर कोई चाल होती है तो कोई कंपनी इतनी तेजी से ग्राफ नीचे नहीं गिर जाती किसी कंपनी की, जितना कि गौतम अडानी की कंपनियों की हालत हो गई, दुर्गति हो गई। गौतम अडानी खुद बर्बाद हो गए, उनके नेटवर्थ में बहुत बड़ा घाटा लगा और वो टॉप अमीरों की सूची से रातों रात बाहर हो गए। बीते 3 से 4 दिनों में तो उनका स्थान 15वां पहुंच गया, मुकेश अंबानी उनसे फिर आगे निकल गए। तो गौतम अडानी को तो सदमा लगा ही है। वो खुद सामने आकर वीडियो बयान के जरिए ये बता रहे थे कि हमने एफपीओ तो वापस लिया है, 20,000 करोड़ रुपए हम निवेशकों के लौटा देंगे, क्योंकि बाजार में उतार चढ़ाव चल रहा है। ऐसे समय में एफपीओ सब्सक्राइब कराकर फिर उसे मार्केट में उतारना सही नहीं रहता। लेकिन क्या गौतम अडानी पर प्रेशर था? क्या उन निवेशकों का प्रेशर था इनके एफपीओ में पैसा लगा रहे थे? उनका प्रेशर था कि अगर डूब गया तो हम लोगों के पैसे डूबेंगे, ऐसा ना करें, आम जनता की हो तो कोई बात नहीं। और गौतम अडानी को मजबूरन सामने आना पड़ा, एफपीओ भी रिजेक्ट करना पड़ा। ये बहुत बड़ा खेल है, इस पर जब तक जांच नहीं होगी तब तक कुछ सारी चीजें स्पष्ट नहीं होंगी।
अब जरा देखते हैं लल्लन टॉप ने इस मामले में क्या जानकारी दी है, सेबी और सरकार क्या कार्रवाई करने के मूड में है। लल्लन टॉप ने हेडलाइन में लिखा, अडानी से जुड़ी यह खबर तो एफपीओ वापसी के बाद मूड ही बिगाड़ देगी, अब होगी जांच। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में अडानी समूह पर लगे आरोपों के संबंध में केंद्र सरकार मार्केट रेगुलेटर सेबी से संपर्क बनाए हुए है। अंतरराष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है। इस बीच अडानी समूह ने अपने फ्लैगशिप 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को वापस लेने का ऐलान किया, जिसकी जानकारी हमने आपको कई खबरों में दी। और इससे पहले खबर यह भी आई थी कि कैसे स्विट्जरलैंड के जो बैंक है क्रेडिट स्विस, उन्होंने भी अडानी के बॉन्ड्स की वैल्यू 0 कर दी, मार्जिन लोन देने से मना कर दिया। ब्लूमबर्ग के इस रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर और गिर गए। तो झटका लोगों को भी लग रहा है, निवेशक जो भी है, इन्वेस्टर है, उनको तो लग ही रहा है, अडानी तो बर्बाद हो ही रहे हैं। अब देखिए रिपोर्ट में क्या जानकारी दी गई है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के एक सूत्र ने बताया कि इस मामले में सेबी की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यह भी बताया गया कि सेबी इस वक्त अडानी समूह के शेयरों में आई गिरावट की जांच कर रही है। साथ ही सेबी अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी द्वारा शेयरों को बेचने में किसी भी तरह की अनियमितता की जांच कर रही है। सेबी अमेरिका के शॉर्ट सेलर कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में लगाए गए दूसरे आरोपों की भी जांच कर रही है। यानी जांच तो शुरू है और गौतम अडानी की कंपनियों पर शिकंजा कसा जाएगा, ये साफ साफ इस रिपोर्ट के मुताबिक पता चल पा रहा है। गौतम अडानी के लिए या तो यह बेहद ही खराब हो जाएगा या फिर राहत भरी खबर भी आ सकती है अगर सेबी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो। लेकिन जो भी अभी नतीजा आ रहा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ने गौतम अडानी की जड़ें हिलाकर रख दी है। गौतम अडानी के रातों की नींद उड़ी हुई है। वो करें तो क्या करें, अपने बिजनेस को संभालें तो किस तरीके से संभालें। जो भी तरकीब चलने वाले थे सब फ्लॉप होता दिखाई पड़ रहा। यहां तक कि उन्हें अपनी साख बचाने के लिए, दुनिया भर में जो साख गिर गई है अडानी की, उसे बचाने के लिए एफपीओ को भी वापस लेना पड़ा। यह सबसे बड़ा इनका आईपीओ था, एफपीओ था, जिसको वापस लेना पड़ा है। झटका तो लगेगा। इसमें आगे यह जानकारी दी गई है लल्लन टॉप में कि आरोप है कि अडानी समूह की कंपनियों ने खुद के समूह से ही संबंधित किसी पार्टी के साथ लेन देन की कोई बात छिपाई है। सूत्र ने इस बात की जानकारी अपना नाम न छापने की शर्त पर बताई। इधर अडानी समूह ने हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज किया है, लेकिन इनके शेयर लगातार गिरे हैं। 28% तक इनके शेयर टूट गए। ऐसे में अडानी के लिए सबसे बड़ा झटका के तौर पर इसे देखा जा रहा है। वहीं भारत सरकार भी अब एक्शन लेने के मूड में आ गई है। दुनिया भर में बढ़ते दबाव के बाद सेबी के साथ तालमेल कर रही है सरकार और इनके तमाम कंपनियों की गहन जांच होगी, इनके शेयर में गिरावटों की जांच होगी और बड़ा नतीजा सामने आ सकता है। इंतजार कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।